सोने के सिक्के को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं, और जब ये प्रश्न आता है तो आप लोग कन्फ्यूजन की स्थिति में होते हैं। 5 चीजें जान लीजिए, फिर कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो सबसे पहले, सोने के सिक्के किस राजवंश के द्वारा चलाए गए? तो इंडो ग्रीक राजवंश के द्वारा चलाए गए। और शासकों में देखा जाए तो कहीं कहीं विम कडफिसस मिलते हैं, हालांकि इसको लेकर के विद्वानों में जो है वो मतभेद की स्थिति है। फिर दूसरा प्रश्न बनता है कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? तो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जो चलाए गए थे वो कुषाण शासक कनिष्क के द्वारा चलाए गए थे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए? यहाँ शुद्धता की बात नहीं हो रही, तो जहां शुद्धता की बात न हो तो ये समझ लीजिए गुप्त राजवंशों के समय में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए। और यहाँ के शासक शासक चाहे चंद्रगुप्त हो, चंद्रगुप्त द्वितीय हो, या फिर स्कंदगुप्त हो, समुद्रगुप्त हो, तो इन लोगों के द्वारा विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए गए, जैसे व्याघ्र निहंता प्रकार का सिक्का, चक्र विक्रम प्रकार का सिक्का, राजा रानी प्रकार का सिक्का, लिच्छवी देवहुत्र प्रकार का सिक्का, वीणा वादन प्रकार का सिक्का। तो ये सब जो सिक्के चलाए गए ये बेसिकली गोल्ड कॉइन थे। हालांकि इसमें शुद्धता उस लेवल की नहीं थी। किस लेवल की? तो कुषाण शासकों जैसी शुद्धता नहीं थी, बेसिकली कनिष्क के समय की। फिर आप आएंगे हर्षवर्धन के काल में, तो हर्षवर्धन के काल में केवल एक मात्र सोने का सिक्का मिला है, मतलब नाम बड़े दर्शन छोटे। यहाँ सोने के सिक्के की उपलब्धता नहीं हुई है, केवल एक सिक्का मिला है। आगे चल करके 200-300 साल तक सोने के सिक्के एकदम परिदृश्य से गायब होते हैं। पुनः सोने के सिक्के का प्रचलन आरंभ हुआ कलचुरी शासक गांगे दे के द्वारा। उन्होंने भी बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के का जो है वो प्रचलन कराया था। तो यहीं तक है, इतना आप देख लें, फिर आप एकदम सहज रहेंगे सोने के सिक्के को लेकर के। थैंक यू।